हेलो फ्रेंड। चलिए आज हम सब केमिस्ट्री 10th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। ठीक है, चलो देखो, हम लोग सबसे पहले रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं रसायन विज्ञान, कहते किसको है? ठीक है, रसायन विज्ञान कहते किसको है? तो रसायन विज्ञान यानी कि विज्ञान की वह शाखा, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर अंतर्गत संगठन, पदार्थों के संगठन, ठीक है, पदार्थों के संगठन, बनावट और गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये क्या है? हमारी फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ने के लिए फर्स्ट चैप्टर से पहले कुछ इसकी छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे पदार्थ। पदार्थ सबसे बड़ी बात है कि पदार्थ कहते किसको है ना, पदार्थ किसे कहते हैं? तो बताइएगा पदार्थ किसे कहते हैं आप लोग कमेंट में भी। तो पदार्थ कहते किसको है मैं बताता हूँ कि पदार्थ कहते हैं जो वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो और उसमें कोई द्रव्यमान हो। कोई ऐसा वस्तु जो स्थान घेरता हो और उसमें कोई द्रव्यमान हो, यानी द्रव्यमान का मतलब भार हो। ठीक है ना, जब उसमें कोई भार होगा या उसका कोई मतलब उसका भार होगा और वो स्थान घेरेगा रखने के बाद, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, है ना। जैसे देखिए, इसको मैंने इस प्रकार से रखा तो कुछ ना कुछ ये जगह छेकेगा। ठीक है, ये जगह छेकेगा, इसका मतलब ये क्या है? पदार्थ। इसमें कोई ना कोई भार भी कुछ ना कुछ तो इसका भार है, कुछ ना कुछ इसका वजन है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे कि वैसा वस्तु जो स्थान घेरता हो, है ना, और क्या करता हो, उसमें कुछ द्रव्यमान हो। क्या हो? कुछ द्रव्यमान हो, है ना, उसमें कुछ कर दे द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है, तो जब कोई स्थान घेरेगा, अगर कोई स्थान घेरता है या मतलब जितना भी पृथ्वी पर है, लगभग जितना भी स्थान घेरता है, जो भी है सब क्या है? पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ का तो डिफिनेशन हमको समझ में आ गया। अब बात आता है कि पदार्थ के प्रकार कितने होते हैं, है ना। देखिएगा, पदार्थ के जो प्रकार होते हैं बाबू, यानी पदार्थ के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पदार्थ मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, और नहीं तो फिर ऐसे कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। वो सर हम लोग तो तीनों को पढ़े हैं, लेकिन मैं बोलता हूँ 5 प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। लेकिन हम लोग को पढ़ना होता है 10th क्लास में 3 गो। कौन कौन? ठोस, द्रव और गैस। यानी कि प्रकार कितने होते हैं? मुख्य रूप से 3 होते हैं, जिसको हम ठोस, ठीक है, और द्रव और गैस। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग को बस इतना जानना है इसमें, और आप लोग इसके डिटेल में पढ़े होंगे 9th में। ठीक है, सिलेबस को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं जनरली, है ना। लेकिन अगर बात करें बउआ कि शुद्धता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, अगर हम बात करें शुद्धता के आधार पर, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के प्रकार, है ना। तो बाबू रे, शुद्धता के आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। शुद्धता के आधार पर जो पदार्थ है ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिएगा, यहाँ पे शुद्धता के आधार पर अगर हम पदार्थ की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। पहला में आता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। दूसरा में आता है अशुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ।
ठीक है, ये आप लोग को मालूम होगा कि पहला क्या होता है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ। यानी कि पदार्थ जो होता है शुद्धता के आधार पर ऐसे 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन शुद्धता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है ना। तो शुद्ध पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें बउआ, कि शुद्ध पदार्थ को हम बांटे तो शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बढ़ता है, तो शुद्ध पदार्थ 2 भागों में बढ़ता है। शुद्ध पदार्थ कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, है ना। शुद्ध पदार्थ की हम बात करें तो कितने भागों में बढ़ता है, 2 भागों में बढ़ता है, एक तत्व और एक यौगिक। ठीक है, लेकिन इसका बात करें अशुद्ध पदार्थ का तो सिर्फ एक ही भाग में होता है, जिसको हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, तो आगे देखिएगा, उसके बाद कहता है कि तत्व, जो तत्व होता है बउआ, ये कितने भागों में बढ़ता है। तत्व को हम कितने भागों में बांटते हैं, तो तत्व को हम 3 भाग में बांटते हैं। तत्व को हम कितने भाग में बांटते हैं बउआ, 3 भाग में बांटते हैं। पहला क्या हो जाता है, पहला हो जाता है, देखिएगा 3 भाग में बांटते हैं, पहला धातु और दूसरा अधातु। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, उपधातु। ठीक है, तीसरा क्या होता है, उपधातु होता है। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, पदार्थ की बात करें शुद्धता के आधार पर तो 2 होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है और एक अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है ना। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो 2 भागों में निकलता है, एक तत्व होता है और एक यौगिक होता है। ठीक है, अगर हम तत्व की बात करें तो तत्व 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। अब हम बात करते हैं यौगिक को। चलिए यौगिक को हम लेकर चलते हैं। यौगिक भी 2 प्रकार में आता है, एक होता है उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजक यौगिक, और एक होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है, आयनिक यौगिक, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बात करते हैं मिश्रण की। तो मिश्रण बहुआ, मिश्रण भी आपका होता है 2 प्रकार। मिश्रण भी कितने भागों में होता है, 2 भागों में होता है। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है समांग मिश्रण। ठीक है, और एक होता है विसमांग मिश्रण, विसमान मिश्रण। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है, चलिए नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा ऊपर ही लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं हम लोग समांग मिश्रण, समांग मिश्रण। ठीक है, और एक होता है विसमांग मिश्रण, विसमान मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये अगर समझ गए बाबू तो इसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, पदार्थ जो होता है शुद्धता के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। ठीक है, एक होता है शुद्ध और एक होता है अशुद्ध। ठीक है ना। उसके बाद अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थ के, तो शुद्ध पदार्थ को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, है ना। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। अगर हम तत्व की बात करें बाबू, तो तत्व हमारा कितने भागों में आता है, 3 भागों में आता है। एक आता है धातु, दूसरा आता है अधातु और तीसरा आता है उपधातु। ठीक है, यौगिक की बात करें, यौगिक भी 2 भागों में बढ़ता है, एक उपसंयोजक यौगिक होता है, ठीक है, और एक होता है आयनिक यौगिक। ठीक है, एक संयोजक यौगिक और एक होता है आयनिक यौगिक। कोई दिक्कत है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सहसंयोजक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, एक होता है आयनिक यौगिक। मिश्रण की बात करते हैं, आप लोग को मिश्रण को तो मालूम है कि मिश्रण होता है समांग मिश्रण और विसमांग मिश्रण, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए जल्दी से इतना नोट करिए। चलिए आगे देखिए हम लोग,
चलो आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग सीधा सीधी जो हम लोग का सिलेबस है, ये है तत्व। क्या है? तत्व। तत्व। चलिए, तत्व क्या है बउआ रे? तत्व क्या है? देखो, तत्व हम वैसे पदार्थ, वैसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना है, ठीक है। शुद्ध यानी तत्व हम उसे कहेंगे एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, ठीक है। तत्व में जो होता है बउआ, ये तत्व में जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। दोनों की संख्या के बराबर क्या होता है? तत्व होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें परमाणु, यानी कि तत्व होता है एक ही तरह से परमाणु से बना होता है, ठीक है। एक ही तरह से परमाणु से बना होता है, ठीक है। एक ही तरह के परमाणु से बना होता है। और परमाणु जो होता है, ये परमाणु में क्या होता है? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो देखो, ये तीनों को मिलाकर परमाणु बनता है। लेकिन अगर बात करें तो ये दोनों एक ही तरह के परमाणुओं से बना होता है। दोनों का होता है परमाणु, अगर यहाँ चार्ज दोनों को देखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दोनों का होता है, एक प्लस में एक माइनस में, ठीक है। तो ये जो होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तत्व बराबर अगर हम लिखें कि तत्व बराबर क्या होता है, हम कर देंगे इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या, तो क्या होता है? तत्व, है ना। यानी सीधा सीधी दिमाग लगाओ, सीधा सीधी सोचो, अब बोलो कि तत्व हम ऐसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं यौगिक में। अब हम लोग किस में आते हैं? यौगिक में आते हैं, ठीक है। चलिए, बस समझते चलिए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यौगिक की बात करते हैं हम लोग। यौगिक, चलिए यौगिक क्या होता है? यौगिक क्या होता है? देखिए, जो जानते हैं यौगिक का और भी कोई डिफिनेशन तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो यौगिक कहते हैं बाबू, जब एक या एक से अधिक परमाणुओं मिलकर बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। एक या एक से अधिक तत्व के परमाणु मिलकर बनते हैं, उसको हम यौगिक कहते हैं। जैसे कि देखो, एक हाइड्रोजन के 2 अणु और प्लस ऑक्सीजन के 1 अणु मिलाकर के क्या बन जाता है? H2O बन जाता है। क्या बनता है? ये बनता है, जल बनता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से डिफिनेशन इसका हो जाएगा, वैसे शुद्ध पदार्थ, यौगिक वैसे शुद्ध पदार्थ को कहते हैं जो एक या दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं मिश्रण। क्या देखते हैं? मिश्रण देखते हैं। मिश्रण, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण क्या होता है? मिश्रण आप लोग को, मिश्रण का मतलब होता है मिलाना। मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो मिश्रण आप लोग का जो होता है बउआ, मिश्रण का मतलब होता है, मिश्रण कहते किसको है? सबसे बड़ी बात यह है कि मिश्रण कहते किसको है? मिश्रण कहते हैं दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए तो वो क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। जैसे किसी चीनी और पानी को मिला दो, एक तरह का मिश्रण हो गया। दाल चावल मिला दो, मिश्रण हो गया। चीनी नमक मिला दो, मिश्रण हो गया, है ना। लड़का लड़की एक साथ मिला दो, वो क्या है? मिश्रण हो गया, है ना। तो मिश्रण कहते हैं मिलाना, कहते हैं मिलाना को मिश्रण कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों को एक में मिला दो, एक तरह से मिला दो, वो क्या होता है? मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण होता है दो प्रकार से, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण, ठीक है। एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विसमांग मिश्रण। तो बगैर समांग मिश्रण किसे कहते हैं? तो बात आया समांग मिश्रण का, तो हम बात करते हैं समांग मिश्रण की। तो समांग मिश्रण हम उसे कहते हैं
जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर उसके कण नहीं दिखाई पड़ता है, पूरी तरह से मिल जाता है, विलय हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो बोलेंगे वैसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर आपस में पूरी तरह से मिल जाता है, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। इसका कण दिखाई नहीं पड़ता है, इसे क्या बोलते हैं? समांग मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बात करते हैं बउआ पानी। बाबू रे देखो ध्यान से, पानी और चीनी क्या है? पानी और चीनी। पानी और चीनी की बात करें तो अगर मिला दोगे तो उसके दोनों का कण दिखाई नहीं पड़ेगा। यानी ये जो विलायक है और ये जो विलय है, ये इस तरह से इसमें घुल जाएगा कि इसका कण दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? किसी भी दे लो, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी को अगर एक में मिलाओगे तो वो भी क्या हो जाता है? मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ये सब कैसा मिश्रण है? समान मिश्रण है। बात समझ आ रहा है? इसे कैसा मिश्रण है? समान मिश्रण है। ठीक है, चलिए आते हैं विसमान मिश्रण। देखो विसमान मिश्रण क्या होता है? विसमान मिश्रण होता क्या है? तो बाबू रे विसमान मिश्रण जो है उसे कहते हैं जिसका कण मतलब घुलने पर मिलाने पर कण उसका दिख जाए, जो घुलने वाला पदार्थ है उसका कण दिख जाए। जैसे कि हम अगर बात करें बउआ, जैसे इसका डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? सुन लो डिफिनेशन इसका कैसे हो सकता है। डिफिनेशन इसको लिख सकते हैं कि वैसे पदार्थ वैसे विलयन जिसमें पदार्थों को घुलाने पर उसका कण दिख जाए उसे क्या बोलते हैं? विसमांग बोलते हैं। या वैसा मिश्रण जिसमें पदार्थ को घुलाने पर पूरी तरह से नहीं घुले उसे क्या बोलते हैं? विसमांग मिश्रण। ठीक है, विसमांग मिश्रण हो गया। जैसे में क्या लिखेंगे? पानी प्लस रेत विसमांग मिश्रण हो जाएगा। तेल प्लस पानी विसमांग मिश्रण हो जाएगा, आपस में नहीं घुलेगा पूरी तरह से, है ना? कोई दिक्कत? चलिए, तो बाबू रे आप लोग यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान में रखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद हम लोग चलेंगे और रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया और समीकरण में हम आप लोग को बेहतरीन ढंग से बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप लोग को दिमाग में एक बार में फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक। जय हिंद।